नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। पटना के प्रतिष्ठित व्यापारी गोपाल खेमका की हत्या ने पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया है। अपराधियों ने इस कदर बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दिया कि अब तक न केवल आम जनता दहशत में है बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी भारी उबाल है। इस हत्या को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने राज्य सरकार और कानून व्यवस्था पर सवालों की बौछार कर दी है। साथ ही मीडिया की भूमिका पर भी तीखा तंज कसा है। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, दुख होता है, देखा नहीं जा रहा। उनके परिवार का दुख हम लोगों को दिस इज टू मच हो गया है। उनके इस वाक्य में सिर्फ संवेदना नहीं बल्कि व्यवस्था के प्रति आक्रोश भी साफ झलक रहा है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बिहार में अपराध बेलगाम हो चुका है वह डरावना और शर्मनाक है। तेजस्वी ने हमला करते हुए कहा, जंगलराज की बात करने वाले कहाँ हैं? क्या कार्रवाई हो रही है? क्या अपराधी पकड़े गए? उन्होंने ये भी कहा कि अपराधी इतनी बेखौफी से कैसे काम कर रहे हैं कि जज के बाहर मुख्यमंत्री आवास के सामने और यहाँ तक कि एडीजी के सामने गोली मारने की घटनाएं हो रही हैं और फिर भी कोई पकड़ा नहीं जाता। तेजस्वी ने अपनी बात को और भी ज्यादा भावुक और धारदार अंदाज में रखा। उन्होंने कहा, मेरे घर के बाहर 4 गोलियां चलाई गई थी। क्या हुआ उस मामले का? कौन पकड़ा गया? किस पर जिम्मेदारी तय हुई? ये डरावनी स्थिति है, लोग घरों में भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार में डर और भय जैसे शब्दों का कोई मतलब नहीं रह गया है। अब लोगों का इंतजार करना होता है कि कब कोई आएगा और गोली मारकर चला जाएगा। ये सरकार आम लोगों को सिर्फ भाग्य के भरोसे छोड़ चुकी है। खेमका परिवार की त्रासदी को उठाते हुए तेजस्वी ने सवाल किया कि आखिर 6 साल से गुंजन खेमका के हत्यारे क्यों नहीं पकड़े गए? अब गोपाल खेमका की भी इसी तरह से हत्या हो गई और कातिल अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर सड़क हर गली में सीसीटीवी लगे हैं, फिर भी कोई पहचान नहीं हो पा रही है। यह दिखता है कि सरकार या तो अक्षम है या जानबूझकर आंखें मूंद कर बैठी हुई है। तेजस्वी यही नहीं रुके, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधा। प्रधानमंत्री आते हैं बिहार और जंगलराज का भाषण देते हैं, लेकिन क्या कभी अपने दोनों डिप्टी सीएम से पूछा कि इस हालात के लिए जिम्मेदार कौन है? और अंत में तेजस्वी का वह बयान जिसने माहौल को और गरमा दिया, अगर यह घटना मेरी सरकार में हुई होती तो आज मीडिया मेरी खाल नोच लेती। आज एनडीए की सरकार है तो उसे छुपाने की कोशिश की जा रही है, प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब किसी व्यापारी या सम्मानित व्यक्ति की हत्या हुई हो। बिहार में अब ऐसा कोई जिला नहीं बचा जहां रोजाना गैंगरेप, हत्या, अपहरण, लूट जैसी घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन सरकार इस आंकड़े से को छिपा रही है, लोगों की पीड़ा नहीं देख रही। तेजस्वी ने इस तीखे प्रहार में एक बार फिर बिहार की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा किया है और साथ ही साथ केंद्र सरकार को भी घेरा है। इस बयान ने जहां विपक्ष को सरकार पर हमला करने का नया हथियार दिया है, वहीं सरकार की मुश्किलें भी बढ़ा दी है। अब देखना होगा कि सनसनीखेज हत्याकांड में पुलिस क्या ठोस कार्रवाई कर पाती है या नहीं, और आगे चलकर और इस मामले में कितनी बयानबाजियां सामने आती है, क्योंकि जिस तरीके से ये मामला बढ़ता ही जा रहा है इसमें बयानबाजियां जो है आती ही जा रही है और ये अब विवादों के घेरे में आ खड़ा हुआ है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।